नमस्कार, मैं रमेश आहूजा। मेरे YouTube चैनल पर आपका सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राहु केतु के राशि परिवर्तन की बात करूंगा। राहु का राशि परिवर्तन कुंभ राशि पर हो चुका है, यानी एक्वेरियस साइन पर, और केतु का राशि परिवर्तन सिंह राशि यानी लियो साइन पर हो चुका है। वीडियो बनाने में थोड़ा विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपको। ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के लिए या मिथुन लगन के जातकों के लिए या जेमिनी एसेंडेंट या जेमिनी साइन के नेटिव्स के लिए कैसा होने जा रहा है, मैं उसका विश्लेषण करूंगा। यदि आपने ज्योतिष समझना है तो मेरे इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। दूसरा, विश्लेषण करने से पहले मैं कुछ राहु केतु के बारे में बताना चाहता हूँ। राहु केतु हमेशा उल्टी गति से यानी वक्र गति से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और ये राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर हमेशा ट्रांजिट करते हैं। अब इनका कोई अपना फल तो होता नहीं है। ये 4 प्रकार से फल देते हैं, 4 तरीके से रिजल्ट देते हैं। पहला, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी के द्वारा। दूसरा, जिस राशि में जो ग्रह इनके साथ बैठा हुआ है उसके द्वारा। तीसरा, जो ग्रह इनको देख रहा है उस ग्रह के अनुसार। और चौथा, जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र के स्वामी के अनुसार ये रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर मैं तो केपी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में जो भी रिजल्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू स्टार लॉर्ड मिलता है। विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। राहु जो है ये छल परपन से, हेरा फेरी से दुनिया की चीज़ें दिलाता है, और केतु जो है ये अतुलनीय कष्ट देकर मोक्ष की तरफ ले जाता है, प्रभु की तरफ ले जाता है, ईश्वर की तरफ ले जाता है। यदि केतु बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए पाप प्रभाव में तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जितने भी नृशंस हत्यारे होते हैं या आतंकवादी होते हैं उनकी कुंडली में केतु बहुत पीड़ित होता है। तो आइए दोस्तों, आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। आपकी कुंडली में राहु 9th हाउस यानी 9वें भाव में, जिसे भाग्य भवन कहा जाता है, उस पर प्रवेश कर चुके हैं। अब ये राहु आपको यहाँ पर क्या देने जा रहे हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। आपकी अचानक भाग्य वृद्धि होने जा रही है। ये किसी मार्गदर्शक द्वारा अथवा किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा आपका भाग्य उदय होने जा रहा है। दूसरा, आपको अगर हायर एजुकेशन में कोई दिक्कत थी या हायर एजुकेशन में आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो ये हायर एजुकेशन भी आपकी अच्छी होने जा रही है, चाहे आप अब्रॉड में पढ़ने जाएं अथवा इंडिया में रहें। आपको कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है अचानक। आपको विदेश यात्रा हो सकती है अचानक। आपको किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा आपको भाग्य उदय हो सकता है। आप कोई विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं। आप धर्म के प्रति कट्टर हो सकते हैं, आपके अंदर धार्मिक कट्टरता आ जाएगी। अब ये चीज़ें आपको राहु यहाँ देने जा रहे हैं। अब राहु का जो, जैसे मैंने आपको बताया, राहु जो रिजल्ट देता है वो अपने नक्षत्र लॉर्ड द्वारा देता है। यहाँ पर राहु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहा है, गोचर कर रहा है, और ये 18 अक्टूबर तक रहेगा। सबसे बढ़िया बात यहाँ पर यह है कि राहु बृहस्पति लगन में बैठकर राहु पर दृष्टि डाल रहा है और राहु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है।
तो ये एक अत्यंत शुभ संदेश है, जिससे राहु आपको शुभ फल देगा। अब बात करते हैं राहु के नक्षत्र लॉर्ड की, यानी जुपिटर की। इस वीडियो में मैं राहु के जुपिटर के नक्षत्र की बात करूंगा। वैसे तो ये 3 नक्षत्रों को क्रॉस करेगा, लगभग 1.5 साल यहाँ रहेगा। तो पहला नक्षत्र तो इस वक्त जुपिटर का चल रहा है, जो 18 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद राहु अपने नक्षत्र में आएगा, उसके बाद मंगल के नक्षत्र में आएगा। मैं इन 2 नक्षत्रों का वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आइए बृहस्पति क्या देने जा रहे हैं। बृहस्पति यहाँ पर 2 हाउस के लॉर्ड हैं, 7th के और 10th के। यदि आप, एक बात मैं और भूल गया, यदि ये 9th हाउस जो होता है, ये सेकंड मैरिज का भी होता है। यदि आप कोई सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं तो आपकी सेकंड मैरिज होने की प्रबल संभावना है। आपका किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। आपका किसी विदेशी व्यक्ति से आपका प्यार भी हो सकता है। अब यह बृहस्पति लगन में बैठा हुआ, जब लगन में बृहस्पति होता है तो कुंडली के 1 लाख दोषों को दूर करता है, या जो भी कमी होंगी उनको अकेला बृहस्पति दूर कर देगा। यह एक बृहस्पति 21 जुलाई तक इस हाउस का रिजल्ट देगा, और उसके बाद 18 अक्टूबर तक इस हाउस का रिजल्ट देगा। अब ये राहु जो है बृहस्पति के नक्षत्र में 22 नवंबर 2025 तक रहेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं 7th हाउस का क्या है, हिसाब किताब है। बृहस्पति अपने हाउस को लगन में बैठकर देख रहा है। तो यदि आपकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है, या आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो आपकी मैरिज होने की प्रबल संभावना है, और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। अब ये 7th हाउस होता है प्रत्यक्ष शत्रु का। अगर कोई शत्रु आपके खिलाफ है या कुछ है, तो आप उसका भी मान मर्दन करेंगे। किसी विदेशी कंपनी से या विदेशी संबंधों से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और शत्रुओं का नाश होगा। सेकंड मैरिज हो सकती है, या विवाह नहीं हुआ अभी तक तो अचानक विवाह हो सकता है, और किसी से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। अब यहाँ से बृहस्पति जो है पंचम भाव को देखेगा, राहु भी पंचम भाव को देखेगा। तो आपकी बुद्धि में बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि होगी, आपकी संतान की तरक्की होगी, आपको शेयर सट्टा लॉटरी से धन प्राप्त हो सकता है, आपको अचानक कहीं से भी धन प्राप्त हो सकता है, आपको माता से धन प्राप्त हो सकता है, आपका क्रिएटिव काम से धन प्राप्त हो सकता है, आपकी प्लानिंग से आपको धन प्राप्त हो सकता है, आपकी कूटनीति भी से कुछ ऐसा कार्य करेंगे अगर आप राजनीति में हैं, तो जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये पीरियड रहेगा आपका 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के बाद जुपिटर जो है ये 4th हाउस का रिजल्ट देगा, 10th हाउस का रिजल्ट देगा। 10th हाउस होता है पैतृक संपत्ति का, सरकार का, कर्म का, विदेश का। तो जो बातें मैंने बोली हैं वो पैतृक संपत्ति मिल सकती है, जिससे मान सम्मान बढ़ेगा आपका। सरकार से कुछ आपको मान सम्मान बढ़ सकता है, और आपके जो कर्म स्थान है वहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। आपको कुछ पद प्राप्ति हो सकती है, सरकार से आपको कुछ प्रमोशन मिल सकता है, और विदेश भी होता है, विदेश से हो सकता है आपका। ये पीरियड रहेगा आपका 18 अक्टूबर 2025 तक। उसके बाद गुरु जो है आपका कर्क राशि में 18 अक्टूबर को आ जाएंगे। 18 अक्टूबर से 22 नवंबर तक गुरु सेकंड हाउस में रिजल्ट देंगे। तो सेकंड हाउस में बृहस्पति थोड़ा धन की स्थिति में कमज़ोरी रहेगी, गुजारे लायक धन मिलेगा। आपको अपने बिजनेस पार्टनर से कोई डिस्प्यूट हो सकता है, आपके पत्नी से कोई डिस्प्यूट हो सकता है, आपको पत्नी के द्वारा धन मिल सकता है। ये सब चीज़ें आपको राहु में
बृहस्पति का नक्षत्र आपको देने जा रहा है 22 नवंबर 2025 तक। अब एक बात और कर लें, गुरु की नीच दृष्टि यहाँ पर अष्टम भाव में बैठ रही है, तो कुछ आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, जैसे लीवर, किडनी पर जो भी आपके गुप्त अंग हैं उन पे प्रॉब्लम हो सकती है। और ये शुभ रहा तो आपको यहाँ से धन भी प्राप्त हो सकता है। अब बात करेंगे केतु की, तो केतु आपकी कुंडली में 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, सिंह राशि में। तीसरे स्थान पर केतु बहुत बलवान होता है, जो आपको ज़बरदस्त पराक्रमी बनाने जा रहे हैं। और सिंह राशि में है और सूर्य के नक्षत्र में है, और ये 20 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। मैं यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र की बात करूँगा। केतु और केतु 3rd हाउस में आपको पराक्रमी बना देगा, आपको छोटी मोटी यात्रा कराएगा, आपके भाई बहनों, छोटे भाई बहनों से आपको तरक्की दिलाएगा, आपको मेहनती बनाएगा। आप कोई भी काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, या डेटाबेस का काम करते हैं, या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, या आप किसी भी प्रकार का हाथ का काम करते हैं, ड्राइवर हैं, मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन काम करते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, कोई डेटा का काम करते हैं, तो ये केतु आपके लिए अच्छा है। मगर ये 15 मई से और 15 जून तक, 15 मई से 15 जून में ये 12वें हाउस में सूर्य ट्रांजिट कर रहा है, तो 12वें में सूर्य थोड़ा ठीक नहीं होता है, ये आपके टैलेंट की हानि करता है। दूसरा, 12वां हाउस जो होता है ये अस्पताल का होता है, समाज सेवा का होता है, चैरिटी का होता है। अगर ये शुभ रहा तो आप सामाजिक कार्य करेंगे, चैरिटी करेंगे, और अगर अशुभ रहा तो आपका छोटा भाई अस्पताल भी जा सकता है या जेल भी जा सकता है। और अगर शुभ है तो आप चैरिटी का काम करेंगे। ये खर्च का भी भाव है, तो आपको छोटे भाई बहनों पे खर्च हो सकता है, आपके किसी काम पे खर्चा हो सकता है। उसके बाद सूर्य जो है आपका, सूर्य जो है ये 15 जून से लेके 15 जुलाई तक यहाँ फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, 2 जून को मंगल ये केतु के साथ आ जाएगा, तो ये बहुत बलवान हो जाएगा, आपको बहुत पराक्रमी बना देगा, बहुत मेहनत कराएगा। और मंगल यहाँ से सप्तम को भाव को इस 6ठे भाव को देखेगा। यदि आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन का टाइम भी है, यदि कोई आप एप्लीकेशन देंगे तो आपको इंटरव्यू होगा कोई, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप शत्रुओं का नाश करेंगे अपने पराक्रम से। कोई रोग होगा तो उसका भी नाश होगा, कोई कर्ज होगा तो उसका भी नाश होगा। अब ये मैंने बोला आपको 15 जून से 15 जुलाई के 16 जुलाई तक सूर्य जो है यहाँ बैठेगा गुरु के साथ, और 10वें हाउस का लॉर्ड होके, और सूर्य तृतीय हाउस का लॉर्ड होके, ये आपको सूर्य बड़ा मान सम्मान देने जा रहा है। आपकी ख्वाहिशें बहुत ऊँची हो जाएंगी, आप एक लाई के राजा और रानी की तरह रहना पसंद करेंगे, और सूर्य आपको मान सम्मान दिलाएगा। उसके बाद जहाँ 4 दिन सूर्य जो है 2nd हाउस में आ जाएगा और बृहस्पति के साथ युति करेगा, तो आपके अंदर अपने भाव से 12वें भाव में होने के कारण थोड़ा तीसरा भाव कमज़ोर हो जाएगा। और ये 4 दिन की बात है, इन 4 दिनों में आपको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर यदि आपको अपनी रीडिंग लेनी है तो मेरे से 8383931788 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 8383931788 पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों इसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। यदि नक्षत्र का उपनक्षत्र पॉजिटिव है, मित्र है, तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे, और अगर शत्रु है तो नेगेटिव मिलेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप, और एक बात और बताना मैं भूल गया, यदि आपको राहु की महादशा चल रही है, या बृहस्पति की दशा चल रही है, या केतु की महादशा चल रही है, या सूर्य की अंतर्दशा या महादशा चल रही है, तो ये रिज़ल्ट आपको अवश्य मिलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है। उसके लिए मैंने बोला है कि आपको उपनक्षत्र देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, जितना मुझे ज्ञान ईश्वर ने दिया उसके अनुसार मैंने विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। और अंत में एक बार फिर आपसे विनती करूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।